तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आसोटेक में। कल हम लोगों ने पढ़ा था मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। देखिए, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होता है कि नाउन का प्रयोग जो है बाकी की क्रिया की कर्ता के अनुसार होना चाहिए। देखिए, आप एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। मोहन राइट्स ए लेटर। देखिए, यहाँ पे जो मोहन का प्रयोग हुआ है, ठीक है, क्रिया है, यहाँ पे वर्ब है राइट्स अ लेटर। मोहन का प्रयोग लिखने के संदर्भ में हुआ है, मतलब सब्जेक्ट का जो प्रयोग हुआ है वर्ब के संदर्भ में। मोहन क्या कर रहा है? लिख रहा है। मोहन अ लेटर वो है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें जो नॉमिनेटिव केस है वो है मोहन। नॉमिनेटिव केस जिसमें है वो मोहन है। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्लास 10th के नाउन चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं हुआ है, छोटी छोटी चीज़ें उनको हम कवर कर लेंगे। एक या दो क्लास में वो सब कवर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि जो नाउन है, नाउन की जो क्रिया है वो उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार कार्य करती है, ठीक है। अगर समझे तो ऐसे कि जो नाउन है, इसका नाउन का प्रयोग क्रिया के कर्म के अनुसार होता है। वो था सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, उसमें था कि नाउन का प्रयोग क्रिया के कर्ता के अनुसार हो रहा था। इसमें है नाउन का प्रयोग क्रिया के कर्म के अनुसार होगा। यानी जैसे हरी ईट्स अ मैंगो, ठीक है। तो इस सेंटेंस में नाउन का प्रयोग जो है वो क्रिया की कर्म के अनुसार हो रहा है। इतना आप कंटिन्यू करिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नेक्स्ट देखिए, जब ऑब्जेक्ट की बात की है तो एक सेंटेंस से लोग समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, माई फादर गेव मी अ बुक। माई फादर गेव मी अ बुक। देखिए, ऑब्जेक्ट जो है वो टू टाइप के हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब आप सेंटेंस में कैसे जानेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसको हमेशा व्हाट से निकालेंगे। व्हाट यानी क्या। जब आप जो है किसी सेंटेंस में क्या से या व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे तो जो निकल के आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप पूछेंगे whom, यानी किसे या फिर किसको। जो इन क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा वो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे माई फादर गेव मी अ बुक, ठीक है, मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया। माई फादर गेव मी अ बुक, मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया। क्या से आंसर आ रहा है? गेव मी अ बुक,
बुक की बात की तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बुक जो है वो किसे दी है या किसको दी है, मतलब ये मी किसे दी है, मी मुझे, तो ये जो है आपका इनडायरेक्ट। जहां पर क्या से आंसर आ रहा है, व्हाट से आ रहा है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जहां पर किसे या किसको से आंसर आ रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इतना आप कंटिन्यू करिए। इसके आगे है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब क्या होता है, जो लिंकिंग वर्ब होती है। अब आपको पता है कि लिंकिंग वर्ब कौन सी है, इज, ठीक है, एम, आर, वाज, वर, ये जो है इनको जो है कंप्लीट करने का जो काम होता है वो कॉम्प्लीमेंट का होता है। कैसे, देखिए कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। इसमें जैसे मैंने कहा यू आर स्टूडेंट, कि तुम एक हो, क्या हो, स्टूडेंट। ठीक है, द ओल्ड मैन वाज इल। देखिए यहाँ पे जो यू आर स्टूडेंट, स्टूडेंट जो है वो नाउन है, नाउन जो है वो कॉम्प्लीमेंट के तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे है द ओल्ड मैन वाज इल, वाज को कनेक्ट करने का काम इल कर रहा है, बीमारी। तो क्या है ये, और एडजेक्टिव है। उधर जो है नाउन अपना वर्क कर रहा है कॉम्प्लीमेंट में, और यहाँ पे जो है एडजेक्टिव है। इसके आगे जो होता है पजेसिव केस। देखिए पजेसिव केस में क्या होता है, यहाँ पे जो है किसी चीज का संबंध दिखाने की बात की जाती है कि वो चीज जो है उससे संबंधित है। जैसे मैंने कहा राम की बुक, ठीक है, राम की बुक, तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, यस राम की बुक, इसे मैंने लिखा रामा बुक, उसका मतलब होगा राम की पुस्तक। समानता जो है वो पजेसिव केस में जो एस इस टाइप से आपको लिखा मिल रहा है, इसका मतलब का की ये होता है। जैसे मैंने कह दिया विशाल का, तो इसका मतलब होगा विशाल की का। चलिए इतना लिखिए और कंटिन्यू करते हैं फिर आगे। देखिए इसके आगे लास्ट चीज इसमें है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। चैप्टर जो है वो धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। अब कनेक्ट रहिए, चैप्टर जो है एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे इसमें लिखते हैं द किंग went to his
कैपिटल, कैपिटल यानी राजधानी जो है इसमें वो नाउन है, ठीक है। द किंग वेंट टू, अब देखिए वेंट को, ठीक है, यहाँ पे ये नाउन भी मिल गया आपको। वेंट को इससे नाउन से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, जो वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, प्रीपोजिशन कर रहा है, टू, ठीक है। तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेशन वगैरह वो बचा हुआ है नाउन में, और एपोस्ट्रोफी वो बचा हुआ है। वो दो चीजें हम लोग जो है कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, तो ये जो हमारा नाउन वाला चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। उसके आगे फिर हम जो है नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है आसुटेक, और इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सिलेबस जो है जितना भी है मैं पूरा कराऊंगा आपको। देखिए अभी हम लोगों ने जो है इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट किया है। इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों की 5 से 6 क्लासें हुई हैं। आप उन क्लासों को कंप्लीट करिए, आगे ऐसे ही हम लोग इंग्लिश ग्रामर को पूरा कंप्लीट करेंगे। और साथ में ही बीच में मैं स्टार्ट करूँगा कोई दूसरा सब्जेक्ट जो क्लास 10th का होगा, ठीक है। हम लोग हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, सभी चैप्टर एक एक बाय सभी सब्जेक्ट के पढ़ लेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए।